हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? लास्ट चैप्टर था हमारा ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसमें, लेकिन उससे क्या है, कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो जाता है और साथ में क्या है, कांसेप्ट में क्लैरिटी आ जाती है कि जैसे जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, किसी भी जीरोज़ को कैसे फाइंड करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मतलब टॉपिक था। ठीक है, फिर आज के नए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव साइंस मैथ पॉइंट। और आज करने जा रहे हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ द चैप्टर। क्योंकि जो क्लास 1 होती है उसमें इंट्रोडक्शन होता है, क्लास 2 के अंदर क्या होता है, एनसीईआरटी 1 शॉर्ट, क्लास 3 में एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, क्लास 4 के अंदर कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ द सब्जेक्टिव। दीज आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, उनसे अलग है, बट दे सपोर्ट टू द एनसीईआरटी बुक, और अलग अलग रिफ्रेशर से और जगह जगह से उनको पिक करके आपके लिए लाया गया है। तो शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है और बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं होता, बस लिखना ही होता है। देखो कैसे, पी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3, एवेल्यूएट दिस। अब इसने 3-4 चीजें एक साथ दे दी, कुछ नहीं करना बेटा आपने, बड़ा इजी है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका P2, तो आप लिखो P2। P2 का मतलब सिर्फ x की जगह पर आप 2 पुट करो, सिर्फ x की जगह पर क्या पुट करना आपने, 2 पुट करना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 4 टू जा 8 और प्लस 3, 4 और 3 7 माइनस 8, तो ये आपका -1 आ गया P2। P2 के बाद आता है P -1, फिर सेम प्रोसीजर, -1 का होल स्क्वायर, -4 इंटू -1 प्लस 3, तो ये हो गया 1 + 4 + 3, 1 + 4 + 3, दिस इज इक्वल टू 8। चेक कर लो आप, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 और -1 का मल्टीप्लाई +4 हो जाता है। बस कैलकुलेशन में आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पी हाफ, इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा 1/2 में, तो क्या लिखोगे आप, 1/2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1/2 प्लस 3। अब देखो 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1/4, और ये यहाँ ये बन गया -4/2। तो -4/2 का मतलब ये होता है, इसको थोड़ा सा साइज का बड़ा करता हूँ, यहाँ पे इसको लिखता हूँ 2। तो 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2, -2 प्लस 3, और -2 प्लस 3 क्या होता है, 1 होता है। तो 1/4 प्लस 1, और टेक एलसीएम, इट इज 5/4। क्या आ जाएगा आपका, 5/4। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द क्वेश्चन, कहता फाइंड द वैल्यू किसका, P2 माइनस P -1 प्लस P हाफ। क्या करना है आपने, जो वैल्यूज आपके पास हैं वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। P2, वो इज P2 -1, एंड ये कितना बना, -8 और प्लस 5/4। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कितना आ गया, -1, फिर माइनस का 8, तो -1 और -8 -9 प्लस 5/4, तो 9 4 जा 36, तो -36 में 5 ऐड किया, तो -31/4 इज द फाइनल आंसर। तो सब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं है, थोड़ा करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, और ध्यान रखना होता है कि कैलकुलेशन जो है ना, वो आप बड़े प्यार से करें, जिससे आपसे कोई भी मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए। 3 अलग अलग चीजें निकालनी, कॉमा लगाए, कह रहा फाइंड P0, P1, P-2, मतलब 3 आंसर है। पहला P0, तो आप 0 पुट करो, 10 इंटू 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर -3, तो ये बाकी दो तो 0 हो जाएंगे, और ये आपका -3 आ जाएगा। नेक्स्ट P1, 1 रखो आप, तो 10 इंटू 1, 10 इंटू 1, 4 इंटू 1 का स्क्वायर -3, तो ये आपका आ गया 10 - 4 - 3, 10 -4 - 3 इक्वल टू 3, क्योंकि 4 और 3 7 होता है, 10 में 7 गया तो 3। नेक्स्ट क्या पूछा इसने, P-2, P-2, तो आप पुट करो 10 इंटू -2 -4 इंटू -2 का होल स्क्वायर -3, तो ये बन गया -20
-20, -2 का होल स्क्वायर +4 और -4 का मल्टीप्लाई -16 और माइनस का 3, राइट। आप फिर से चेक कर लो, -20 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर 4 4 जा 16, तो 20 और 16 36, 36 और 3 39, और ये सारे के सारे माइनस के हैं, तो ये आपका आंसर हो गया ऑफ थर्ड पार्ट, यानी जो थर्ड पूछा गया था, ये सेकंड का आंसर हो गया, और ये आपके फर्स्ट का आंसर हो गया, और क्वेश्चन जो है वो आपका इजीली फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कल की क्लास में मैंने बोला था कि व्हाट आर द जीरोज, वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स पी एक्स इक्वल टू 0, कि एक्स का वो वैल्यू जो पी एक्स को क्या बना दे 0। तो जब भी आपको जीरोज फाइंड करना है तो आपको पी एक्स को क्या लिखना होता है, 0 के इक्वल लिखना होता है। अब देखो पी एक्स कौन है, x - 2 का होल स्क्वायर और x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो आता है आपको, तो क्या हो जाएगा बोलो, ए प्लस बी। ए, अब यहां समझो, अब x - 2 है और इसमें से माइनस कर रहा हूं किसको, x + 2 को, तो जब माइनस करोगे तो x - 2 माइनस x - 2, क्योंकि माइनस ब्रैकेट में एंटर करेगा, तो -x - 2 इक्वल टू 0। कौन सा फार्मूला यूज किया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो -2 और +2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, x + x कितना आ गया, 2x आ गया, इनटू -2 और -2 -4 आ गया, तो ये आपका बना -8x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू क्या आ गया, 0/-8, और x इक्वल टू 0 जो है दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बस कैलकुलेशन करते जाइए एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट है, आपको एग्जांपल्स लिखने हैं किसका, मोनोमियल ऑफ 1 डिग्री। पार्ट फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। मोनोमियल लिखना है कितने डिग्री का, 1 डिग्री का, कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया 4x, खत्म। तो x की डिग्री कितनी है, 1। मोनोमियल मतलब एक टर्म है, बाइनोमियल 2 टर्म वाला लिखना है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 20, तो लिख दो 20 x⁻20 + 20, ये लो बाइनोमियल हो गया, 2 टर्म हो गए, डिग्री कितनी हो गई 20। ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो डिग्री 2 का ट्राइनोमियल तो पॉपुलर ही होता है, ax² + bx + c, और आप चाहो तो ऐसा कोई और भी लिख सकते हो, तो मैंने ओरिजिनल लिख दिया, अगर आप चाहो तो लिख दो 7x² + 11x + 4। तो ट्राइनोमियल मतलब विच हैव द 3 टर्म्स, 3 टर्म का हो और डिग्री कितनी हो, 2 हो, यानी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20, तो पावर 20 तक होनी चाहिए। बाइनोमियल मतलब टर्म कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, बाय एक्चुअल डिवीजन, सच में डिवाइड करके दिखाना आपने, और आपको क्या कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर एंड क्विसेंट। देखो कैसे करेंगे, ये है मेरे पास x⁻4 + 1 है, कितना है, x⁻4 + 1 है, और इसको मुझे डिवाइड करना है, और बोलो किससे डिवाइड करना है इसको, तो ये आपको डिवाइड करना है x + 1 से। किससे डिवाइड करना है, x - 1 से। मतलब ये चाहता है कि मैं इसे डिवाइड करके ही सॉल्व करूं, विदाउट डिवीजन जो है वो मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो चलो शुरू करो, x से x⁻4 को डिवाइड किया तो क्या आएगा, x³ और x का मल्टीप्लाई x⁻4 माइनस x⁻3। तो देखो ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और इसके बाद में आपने क्या किया, साइन कर दिया चेंज। तो अब देखो क्या बना, ये x4 से x⁻4 कैंसिल हो गया, तो ये बचा x³ प्लस का और 1 किसका, प्लस का। अब फर्स्ट से फर्स्ट को यानी x से x³ को डिवाइड किया, तो जब आप x से x³ को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x² आएगा। तो राइट हियर x²। अब x² और x का मल्टीप्लाई x⁻3,
और -1 के साथ मल्टीप्लाई -x², साइन चेंज करो माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहां पर आप एक लाइन लगा लो, और ये आपका नेक्स्ट स्टेप देखो, x³ से x³ कैंसिल हुआ, क्या बचा आपका बोलो, ये बचा x² + 1। x से x² को डिवाइड किया, क्या आ गया, x और x का मल्टीप्लाई x² आ गया, x और -1 का मल्टीप्लाई -x आ गया, ये माइनस हो गया और ये आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर से आप यहां पर एक लाइन लगा लो, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या, +x + 1, ये बचा x + 1 बचा। अब x से x को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करो x -1, फिर से आप साइन चेंज करो, और जब आपने साइन चेंज किया x से x कैंसिल हो गया, 1 और 1 क्या आ गया, 2 आ गया। क्या पूछा था आपने क्वेश्चन में, कहता बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्विसेंट एंड रिमाइंडर। तो एक आपको क्या चाहिए, क्विसेंट, और क्या चाहिए, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो 2 आ गया आपका, ये है, और क्विसेंट आ गया x³ + x² + x + 1। दीज आर द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन। तो ऐसे करके आराम से क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो मैंने ऐसे 3-4 क्वेश्चन लिखे हैं जिससे आपको अच्छा नॉलेज हो जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, x - a इज द फैक्टर। x - a कौन है, फैक्टर है। अब मैंने कल बोला था कि जैसे 2 इज द फैक्टर ऑफ 8, तो अगर मैं 2 से 8 को डिवाइड करूं तो क्या होगा, 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो आप क्या लिखेंगे, बाई पुटिंग x - a = 0, x = a, वी गेट। अब आप x की जगह पर a पुट कर दो, तो क्या बनेगा, a³ a × a² 2a + a -1, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्यों होगा 0 के इक्वल, क्योंकि वो क्या कहता है, फैक्टर है। जैसे मैंने बोला 2 इज द फैक्टर ऑफ 8, तो जब मैं 2 से 8 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो वी गेट द रिमाइंडर, और रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये आपका बना a³ - a³ 2a + a 3a -1 = 0। a³ से a³ कैंसिल हो गया, 3a = 1, और a का जो आपका वैल्यू था वो कितना आ जाएगा, 1/3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इजीली जो है वो आपका क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सेम क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, p - 1 इज ए फैक्टर, बड़ी अच्छी बात है। तो बाई पुटिंग p - 1 = 0, p = 1, v गेट। कहता प्रूव करो कि ये कौन है, फैक्टर है। तो मुझे क्या मिलना चाहिए, अगर मुझे 0 मिला तो वो फैक्टर है, अगर मुझे 0 नहीं मिला तो फैक्टर नहीं है। तो मैं p की जगह 1 रखता हूं इसमें। अगर मैंने 1 रखा तो क्या बना बोलो, 1 की पावर 10 - 1, यानी 1 - 1 क्या आ गया, 0 आ गया। दूसरा क्या है, 1 की पावर 11 - 1, 1 - 1 ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब दोनों के दोनों क्या आ गए, 0 आ गए। तो ये आपका बना सिचुएशन। तो पहले वाला भी आपका क्या आ रहा है, 0 आ गया, और दूसरे वाले में भी आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब p - 1 इज द फैक्टर ऑफ बोथ। सो p - 1 is a factor of both polynomials, तो दोनों पॉलिनोमियल्स का जो फैक्टर है वो कौन है, p - 1 है। क्योंकि p = 1 जब मैंने रखा तो उसने मुझे क्या रिजल्ट दिया,
दोनों ने मुझे 0 0 रिजल्ट दिया, तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, सेम कंसेप्ट है, दिस इज डिविजिबल बाय x प्लस टू, यानी ये कौन है, डिविजिबल बाय, ये किससे, x प्लस टू से। इट मींस x प्लस टू कौन है, x प्लस टू इज ए फैक्टर, और जब फैक्टर को मैं रखूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, तो सीधा लिखूंगा मैं बाय पुटिंग x प्लस टू इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -2 वी गेट, और क्या मिलेगा मुझे, -2 में इसमें रख दूं, तो मैंने इसमें रख दिया -2, तो -2 पावर 3 -2m -2 होल स्क्वायर, है ना, -2 का क्यूब -2m होल स्क्वायर प्लस 16, और वी गेट क्या, 0। रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा रिमाइंडर 0, क्योंकि x प्लस टू जो है वो एक फैक्टर है। अब आप -2 पुट करोगे तो -2 का होल क्यूब -8, और -2 का होल स्क्वायर 4, और 4 का मल्टीप्लाई किया -2m से -8m प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये क्या बना, माइनस का 8m, 16 में से 8 माइनस किया, 8 को ले गया राइट साइड में, तो -8 अपॉन -8, तो फाइनली m का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया, और m इक्वल टू 1 जो है दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सेम पैटर्न है, x प्लस टू ए इज द फैक्टर, x प्लस टू ए कौन है, इसका फैक्टर है, तो क्या लिखोगे, बाई पुटिंग x प्लस टू ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2a वी गेट, पुट करो, क्या आ गया, -2a होल पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर, और -2a होल पावर 3 प्लस 2, और x की जगह कितना, -2a, और फिर +2a प्लस 3 प्लस 2a प्लस 3, और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। वाई 0, बिकॉज x प्लस टू इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। -2 की पावर 5, तो माइनस की पावर 5 तो माइनस ही होती बेटा, और 2 पावर 5 हो गया 32 a पावर 5। अब -2 का क्यूब -8, -8 और +4 का मल्टीप्लाई 32 a पावर 5, और देखो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -4a प्लस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0, -4a प्लस 2a -2a, और +3 का -3, और a इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/2 हो जाएगा। तो इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये थोड़ा परेशान करेगा क्योंकि 2x - 1 है, तो x की वैल्यू हाफ आएगी। देखो, बाई पुटिंग 2x - 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू हाफ, v गेट, शुरू करो, 8x पावर 4, तो 1/2 पावर 4, 8 यहां पर, 8x पावर 4, 4x क्यूब, 4x कौन है, 1/2, 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस 10x, 10x प्लस m इक्वल टू 0। बस कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा सा आपको अवेयर रहना। तो 8, 1 की पावर 4, 1 8 जा 8, और 2 पावर 4 16, 4 1 जा 4, 2 का क्यूब 8, 16 1 जा 16 अपॉन 2, 2 का स्क्वायर कितना बोलो, 2 का स्क्वायर 4, 10/2, 10/2 प्लस m इक्वल टू 0, इजी।
8/16 1/2, 4/8 1/2, -4 + 5 + m = 0। अब 1/2 और 1/2 क्या बना? 1, और 5 में से 4 गया 1 + m = 0। 1 और 1 2, और ये क्या आ गया? माइनस का 2 आ गया। m = -2 जो है वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, x + 1 इज ए फैक्टर बाय पुटिंग x + 1 = 0, x = -1, वी गेट, रखो क्या बनेगा? a -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर -2 × -1, 4a -9 = 0, कैलकुलेट करो। ये बनेगा आपका -a, -1 का स्क्वायर +1 +2 +4a -9 = 0। अब 4a - a 3a, 1 और 2 3 में से 9 माइनस किया, 6 को ले गया राइट साइड में, 6/3 = a, और a = 2 इज द आंसर। तो लगभग देख रहे हैं आप, सब क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन का स्टाइल है वो सेम है, बस आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर से सेम क्वेश्चन है बट लैंग्वेज चेंज है। कहता फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx, यानी ये पॉलिनोमियल और किससे डिवाइड है? gx से। तो gx किसका काम करेगा? फैक्टर का। अगर 0 आ गया तो वो फैक्टर है, और 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं है। फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब रिमाइंडर आएगा। तो क्या लिखोगे? बाय पुटिंग, लैंग्वेज मत चेंज करना बिल्कुल भी, बाय पुटिंग gx = 0। gx कौन है? x + 1 = 0, मतलब x = -1, वी गेट। अब आप -1 इसमें पुट करो तो क्या आएगा बोलो? वी गेट, क्या मिलेगा मुझे? वी गेट रिमाइंडर, वी गेट रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो gx इज द फैक्टर ऑफ px, या ऐसे बोल सकते हैं px इज डिवाइडेड बाय gx। तो -1 का होल क्यूब -2, -1 का होल स्क्वायर -4, x की जगह पर आपने कुछ नहीं करना बेटा, जितने भी x हैं सिर्फ x की जगह पर -1 रखते जाओ और कीप देम इन ब्रैकेट्स, और उन्हें ब्रैकेट्स में रखते जाओ, और -1। अब देखो -1 का क्यूब -1, ये आएगा -2 +4 और -1, तो -4 + 4 = 0। तो -1 का क्यूब -1, -2 और 0। इसका मतलब क्या हुआ? फाइंड द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कौन है? 0 है, रिमाइंडर है ही नहीं। तो जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं होता तो रिमाइंडर कौन होता है? रिमाइंडर होता है 0। 13 नंबर देखो, सेम क्वेश्चन है, सेम रिमाइंडर पूछा है, डिवाइड किससे करना है? gx से करना है। क्या लिखोगे? बाय पुटिंग gx = 0 with gx x - 3 = 0, x = 3, वी गेट, यानी जब मैं 3 रखूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? रिमाइंडर, मुझे मिलेगा रिमाइंडर। तो आप रखो x की जगह पर कितना? 3। तो क्या आ गया? 3 क्यूब -3 × 3 स्क्वायर है ये बेटा। यहां मेरे को इसमें ना छोटी सी मिस्टेक लग रही है, चेक कर लेता हूं मैं इसको। ठीक है, मिस्टेक ये लग रही है कि ये 3 नहीं होगा, 2 3 नहीं आ सकते। तो इसको आप स्क्वायर कर लेना, तब ये आपकी फाइल में भी मैंने सेव कर दिया। तो आपको टेलीग्राम वगैरह पे देखोगे तो वहां भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। +4 × 3 +50, तो 27 -27 +12 +50,
तो 27 से 27 कैंसिल हो गया, 62 आंसर आ गया इसका। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द, ये 2x माइनस 1 है, तो 2x माइनस 1 में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो बाई पुटिंग gx इक्वल टू 0, तो gx कौन है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हाफ, v गेट, क्या चाहिए आपको, फाइंड द रिमाइंडर, तो वही मिलेगा, रिमाइंडर इक्वल टू, रखो कितना हो जाएगा, 1/2 होल क्यूब, साथ में 4 है, -12 1/2 होल स्क्वायर, 14 x की जगह 1/2 है और -3 है, डन। चलो 4 बन जा 4/8, 2 का क्यूब 8, 12 बन जा 12, 2 का स्क्वायर 4, 14/2 -3, ये बनेगा। अब 4/8 1/2, 12/4 3 + 7 -3, तो ये बना 1/2, -3 -6 + 7, और ये फाइनली क्या आ गया, 3/2 जो है वो आपके क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा, मतलब नथिंग इन इट, सिर्फ कैलकुलेशन। नेक्स्ट देखो, फाइंड द रिमाइंडर, यार कितने क्वेश्चन है ये रिमाइंडर वाले, ओह, चेक वेदर, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फिर, फाइंड द रिमाइंडर, अच्छा इसमें ये और भी टफ है, 1 - 3x से कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी, तो बाई पुटिंग, क्या पुट करना है, gx इक्वल टू 0, 1 - 3x इक्वल टू 0, मतलब x कितना आ गया, 1/3 v गेट, रखो 1/3, तो यहां पर रखा तो क्या मिला आपको, v गेट रिमाइंडर इक्वल टू क्या है, 1/3 होल पावर 3 -6 होल स्क्वायर ऑफ 1/3 होल स्क्वायर ऑफ 1/3 प्लस 2x, 2 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3 और -4, कैलकुलेशन करो, 1/27, 6/9, 2/3 -4, इजीली कैलकुलेट करना, 1/27, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस 2/3 और माइनस का 4, एलसीएम लो, 27 4 जा 108 अपॉन 27, आंसर आ गया 107 अपॉन 27, 107 अपॉन 27 जो होगा, डेट इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो इजी था, अब कैलकुलेशन थी बस, बाकी तो इसमें कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखो, चेक वेदर px इज ए मल्टीपल ऑफ gx, बात तो वही है यार, px कौन है, मल्टीपल है किसका, gx का। अगर मैं इस बात को पलट के बोलूं तो क्या बोलूंगा कि gx इज द फैक्टर ऑफ px, भाई 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2, और हु इज 2, 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, तो बात तो वही हो गई, तो बस लैंग्वेज को ही उसने चेंज किया, बाकी कुछ नहीं है। तो अगर 0 आया तो है और 0 नहीं आया तो नहीं है, तो कैसे लिखोगे, बाई पुटिंग x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, वी गेट, 2 पुट करो, 2 का क्यूब -5 इंटू 2 स्क्वायर, 4 इंटू 2 -3,
तो 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4 5 जा 20 प्लस 8 और माइनस 3। 2 का क्यूब 8 और ये कितना 4 इंटू 2 8 सही है। 8 और 8 16 माइनस 23। अब 16 में से 23 माइनस किया -7 और -7 क्या नहीं होता बेटा, -7 जीरो नहीं होता। इसका मतलब क्या लिखोगे, नो नो gx नो सॉरी px is not a px is not a multiple, px is not a multiple of gx और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जीरो के इक्वल नहीं आया। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। 2 का क्यूब 8, 8 और 8 16 सही है। 2 का स्क्वायर 4 5 जा 20 नहीं बनेगा। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। चेक वेदर px इज ए मल्टीपल ऑफ gx, चेक कर लूंगा बाय पुटिंग gx इक्वल टू 0। gx कौन है, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस हाफ, वी गेट क्या मिलेगा, रिमाइंडर। अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया तो है, नहीं तो नहीं है। अब रिमाइंडर को ट्राई करता हूं, क्या है ये 2 और -1/2 का होल क्यूब, यही 2 और -1/2 का होल क्यूब, -11 और -1/2 का होल स्क्वायर, -4 -1/2 और +5। कैलकुलेट करो। 1 का क्यूब 1, 1 2 जा 2 अपॉन 8 और क्यूब लगाए तो माइनस रहेगा, -11 क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होता है 4, माइनस और माइनस +4 अपॉन 2 और +5। ये बन गया फाइनली। ये आ गया -2 से अगर मैं कैंसिल करूं 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 तो -12/4 +2 और +5। ये बनेगा +2 और +5 तो कितना आ गया 4 3 जा, तो 5 और 2 7 में से 3 गया 4 और 4 क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। तो नो gx px इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ gx। अगर ये 0 आ जाता तो बन जाता, लेकिन ये 0 आया नहीं, -12 था, -2/8 -11/4 +4/2 सही लग रहा है मेरे को। 5 और 2 7, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। 1/4 11/1 12/4 3 माइनस का आएगा। नेक्स्ट देखो, so that x plus 3 is a factor of this, by putting x plus 3 equal to 0, x equal to -3, we get रिमाइंडर। अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, और 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो -3 पुट करो, 69 प्लस 11 इंटू -3 और -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल क्यूब। आई थिंक ऐसे हो जाएगा सारा। तो 69 और -33 और -9 और -27। अब देखो बेटा, 69 में से 33 माइनस करो तो 36 आ गया, और ये -36 आ गया, और 0, और 0 का मतलब यस यस x plus 3 is the factor of given polynomial। चाहो तो पूरा लिख दो, यस x plus 3 is a factor of given polynomial।
और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये जो आपने लैंग्वेज लिखी यहां पर इसकी जगह है नहीं। यस, x+3 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो ये इसकी सही जगह है। नेक्स्ट, सो दैट 2x-3, तो आप लिखो बाई पुटिंग 2x-3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2, वी गेट क्या, रिमाइंडर। अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो x की जगह 3/2 रखो, तो ये क्या बना, 3/2, 2 इंटू 3/2 का होल क्यूब, 9 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 12। तो ये आएगा 3/2, 3 3 जा 9 3 जा 27/4 आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे 8 आएगा तो 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा 9 9 जा 81/4 और प्लस 12 आ गया। तो ऐड करो 3/2, एक काम करो एलसीएम ले लो सबका, 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये 27 है और -81 और प्लस कितना हो गया, 12 हो गया। तो 27 और 6 33, 81 से 33 को आप माइनस करो तो 11 से 3 माइनस किया 8, 48 आ गया। तो -48/4 प्लस 12 -12 प्लस 12 इक्वल टू क्या आ गया, 0। और 0 अगर आ गया तो समझ लो कि क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यस 2x-3 is a factor of given polynomial, और इस लाइन को ले जाओ इसकी सही जगह पे। तो ये इसका फाइनली आंसर आ जाएगा कि यस 2x-3 is a factor of given polynomial. A taxi service charges a fixed fare of ₹70 plus 25 per kilometer traveled. Write a linear equation representing the total fare y for traveling x किलोमीटर। तो देखो कैसे लिखोगे आप लिख लो टोटल फेयर कितना है, y 75 प्लस 75 नहीं 70 है, 70 प्लस 25 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज, यानी 1 किलोमीटर जाना है तो 25 इंटू 1, 2 किलोमीटर जाना है 25 इंटू 2, और अगर x किलोमीटर जाना है तो 25 इंटू एक्स। तो ये बना y इक्वल टू 70 प्लस 25x, क्या बनेगा, y इक्वल टू, ये आपका फाइनली एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन का एक तरह से देखो तो क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी एक लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। ऑल्सो कंप्यूट द फेयर ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ 10 किलोमीटर, तो लिख दो 4 10 किलोमीटर फेयर फेयर कौन है, y है, 70 प्लस 25 इंटू 10 है, तो 70 प्लस 250 है, रुपीज 320 रुपीज लग जाएंगे। अगर आपको कितना जाना है, 10 किलोमीटर का जो फेयर है ना आपका, वो ये पड़ेगा इस वाले टैक्सी वाले सिस्टम के
अकॉर्डिंग आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। आई होप क्लियरिटी आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, कहता ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। अब समझो, एक कौन है, एक टेबल बनाने का तरीका बताता हूं कि इसमें क्या क्या है। एक x है, एक y है। एक मिनट रुको आप, देखो अगर एक बार आपसे टेबल बनाना आ जाता है ना, तो आप फटाफट से कर सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, शुरू करें। आपको जी लो, दो अलग अलग भी बना सकते हो। कहता है एक्स, एक्स नहीं, पहले वाले में आप लिखो यहां एक्स, आप समझ लेना यार, एक्स वाई इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब टोटल मिलाकर तीन चीजें हो गई, राइट। एक्स को आप क्या लिखो, 0 1 2 3, इतना बहुत है। अच्छा, एक्स 0 है तो वाई 0 है, 1 2 3। इसमें ऐसा नहीं है, माइनस एक्स है, 0 -1 -2 और -3, राइट। ये टेबल बन गया। अब जब आप लाइन बनाओगे तो आपको क्या चाहिए, एक्स में कितना चाहिए, एक्स में चाहिए 1 2 3, तो 1 2 3 पर जो लाइन बनेगी वो देखो कुछ इस टाइप की बनेगी, बिल्कुल एकदम मिडल से होकर जाएगी। एक लाइन तो ये बनेगा आपका, और वन अनदर लाइन वो आपकी कुछ ऐसी बनेगी, करेक्ट। ये बन जाएगी फाइनली। कैसे, देखो एक्स की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 1 2 3, 1 2 3। और क्या था, y में कितना था, y में 1 2 3, और y कितना, 0 1 2 3, तो 1 2 3 3 2 1 -1 -2 1 2 3 -1 -2 -3। अब आप पॉइंट्स देखो, जैसे 1 1 ये आमने सामने आएगा, 2 2 तो ये आमने सामने आएगा, 3 3 तो ये आएगा, तो एक लाइन तो ये बन गई 1 1 2 2 3 3 को लेकर के। और ये हो जाएगा 1 -1, फिर -2 2 और -3 3, तो ये 3 पॉइंट आ जाएंगे। तो इन 3 पॉइंट को लेकर के जब आप लाइन बनाएंगे, ये आपका ओरिजिन तो पहले से था ही, तो ये जो लाइन है दिस, ये रिप्रेजेंट करता है y इक्वल टू एक्स को, और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, y इक्वल टू माइनस एक्स को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये इसमें बड़ा अच्छा है। क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है इस ग्राफ को लेकर के, प्लीज आपको ये और बताना है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशंस और बताओ। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि y इक्वल टू ए एक्स, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप -1 है। दो बातें तो ये हो गई। दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ओरिजिन, दोनों के दोनों पॉलिनोमियल जो है लीनियर पॉलिनोमियल, वो ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि स्लोप ऑफ y इक्वल टू एक्स इज 1, और स्लोप ऑफ y इक्वल टू -x इज -1, और दे इंटरसेक्ट यानी देयर ग्राफ intersects at origin o 0 0, intersects at origin o 0 0। तो ये मेरा फाइनल इसके लिए ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ, मतलब ग्राफ बनाना नहीं है, डिटरमाइन करना है। हुज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या है, देखो आप समझना क्या कह रहा है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, आराम से आप रीडिंग करो, क्या है, 1.5 टाइम्स ऑफ एब्सिसिया
1.5 टाइम्स ऑफ एफसीसी। अब यार ऑर्डिनेट कौन होता है? वाई होता है। तो वाई कौन है? 2 1 जा 2 और 1 3/2x है, यानी कहता है y इज इक्वल टू 3/2x। डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ, y इक्वल टू 3/2x एंड 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y इक्वल टू 19 गिवन। ये जो है हमें इस क्वेश्चन में वो दिया हुआ इक्वेशन है। तो कुछ नहीं करना, इजी है। y की वैल्यू कितनी है? यहां रखो 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई 3/2x इक्वल टू 19। 2 2 जा 4x, 5 3 जा 15x अपॉन 2 इक्वल टू 19। 19x अपॉन 2 इक्वल टू 19। 19 से 19 वन टाइम कैंसिल हुआ, x इक्वल टू 2 एंड। अब x का वैल्यू यहां रखो, y इक्वल टू कितना है? 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो y कितना आ गया? 3। तो x आ गया 2, y आ गया 3। क्या पूछा इसने? पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक्स वाई तो होता है। तो पॉइंट ऑन ग्राफ, पॉइंट ऑन ग्राफ इज x, y, और x, y कितना है? 2, 3। और यही तो आपके क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा। और इसकी जो सही जगह है ना, वो अभी बेटा मुझे मिल नहीं रही है। अभी इसके लिए थोड़ा मैं स्पेस बनाता हूं। इस पूरे क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर लेके जाते हैं, यहां ले जाते हैं। ओके, तो पॉइंट अब ये बन जाएगा, जैसे आपकी y की वैल्यू आ जाती है, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ये तो x आ गया 2, y आ गया 3। और पॉइंट क्या होता है? x, y। तो पॉइंट ऑन ग्राफ के ग्राफ पर जो वो पॉइंट है वो कौन है? 2, 3 है, जिसमें ऑर्डिनेट एफसीसी का 1.5 होता है, राइट। तो जैसे जैसे इसने बोला बिल्कुल वैसे वैसे मैंने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो, बिल्कुल उसी का भाई है। क्या चाहता है? कहता है राइट द लीनियर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल लिखना है सच दैट ईच पॉइंट इट्स ग्राफ। कहता है ग्राफ बनाना नहीं है, ग्राफ पर क्या होना चाहिए? ऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स द एब्सिसा। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है कि गिवन, क्या गिवन है? कहता ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इज मतलब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एब्सिसिया। ऑर्डिनेट कौन होता है? y। एब्सिसिया कौन होता है? 3x। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपने सोचा होगा बहुत टाइम लग जाएगा, कुछ भी नहीं है। उसने पूछा क्या था आपसे? राइट द पॉलिनोमियल। ग्राफ तो आपसे उसने पूछा ही नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। 24 पे आओ। कहता इफ द पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ, मतलब ग्राफ कौन है? लीनियर पॉलिनोमियल कौन है? 3y इक्वल टू क्या है? ये ax प्लस 7 एंड। आपको पता है बेटा, कोई भी जो पॉइंट होता है, पॉइंट वो क्या होता है? x, y होता है। और ये क्या कह रहे हैं कि पॉइंट कौन है? 3, 4 है। इसका मतलब x इज 3, y इज 4। तो क्या लिखना है आपको यहाँ पे? बाई पुटिंग। आपको पुट कर देना है। क्या पुट कर देना? x y की जगह, x y की जगह 3 4 रख देना। इसको भी अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, वी गेट, क्योंकि बात तो वही है। हम सीधा यहां भी लिख सकते हैं कि पॉइंट कौन होता है? एक्स वाई होता है। तो रखो 3 इंटू 4 ए इंटू 3 प्लस 7। 3 4 जा 12, 3a प्लस 7, 12 माइनस 7 इक्वल टू 3। 12 में से 7 गया 5, और a कितना आ गया? 5/3।
3। और देखो आप क्या पूछा था आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और ये फाइनली आपका वैल्यू ऑफ ए जो है वो आ जाता है। ये लो, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने में, इट्स वेरी इजी, एकदम सिंपल है। कहता है समझना, एक कार डेप्रिसिएट बाय द सेम अमाउंट ईच ईयर। मतलब जैसे मान लो कि कोई कार है, छोटी सी कार मान लो, ऑल्टो है, 3 लाख की है। कहते हैं उसकी कीमत है ना हर साल 20,000 रुपये कम हो जाती है, मतलब डेप्रिसिएशन से ज्यादा होता है, पर मान लो आप। तो कहता है एक कार डेप्रिसिएट बाय द सेम अमाउंट ईच ईयर। रवि परचेज ए कार इन 2015। अब 2015 में उसने 68,000 में कार लिया, 68,000 में। वैसे इतने में तो 2015 में भी नहीं आता था। डेप्रिसिएशन अमाउंट पर ईयर, देखो कब लिया था, 15 में, और कितना 20 में उसकी वर्थ है ना 43,000 रह गई। यानी जो 68,000 की कार थी उसकी वर्थ कितनी रह गई, 43,000 रह गई। और ऐसा कितने टाइम में हुआ, 5 सालों में। तो डेप्रिसिएशन कितना आया, तो टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 25,000 का इन हाउ मेनी ईयर्स, 5 ईयर्स। मतलब डेप्रिसिएशन जो है वो कितना है, 5,000 है। कितना डेप्रिसिएशन है, 5,000 डेप्रिसिएशन है पर ईयर। जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 5,000 पर ईयर है। तो इसका मतलब 16 में वो कार कितने की रह गई, 68,000 माइनस 1 इंटू 5,000। 17 में 68,000 माइनस 2 इंटू 5,000। समझ रहे हैं, 15 के बाद 16 1 ईयर, 17 2 ईयर, 20 तक कितना हो गया, 5 साल। 68,000 माइनस 5 इंटू 5,000। और 28 में 15 से 28 तक कितने साल हो जाएंगे यार, 15 से लेकर 28 तक हो जाएंगे 13 ईयर्स। तो कितना बचा, 68,000 माइनस 13 इंटू 5,000। तो ये बचा 68,000 माइनस 65,000 इक्वल टू रुपीज 3,000। एक आंसर पूछा था आपसे, क्या पूछा था, ऑल्सो प्रिडिक्ट हाउ मच द कार विल बी वर्थ इन 2028। तो 2028 में कार कवाड़ में बिकेगी, ओनली 3,000 रुपीज में जाएगी। डन। फिर क्या कहते हैं, वर्थ ऑफ द कार आफ्टर एन ईयर। तो एन ईयर का मतलब 68,000 माइनस एन मल्टीप्लाई 5,000 लिख दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर उसने बोला फाइंड द लीनियर डीके मॉडल। लीनियर डीके मॉडल समझो आप क्या है, लीनियर डीके मॉडल इज, लीनियर डीके मॉडल इज, अब ये क्या है, वर्थ है। अब अगर मैं वर्थ को W से लिखूं तो W इज इक्वल टू 68,000 माइनस 5,000 N जो है वो मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट। ये होगा लीनियर डीके मॉडल, राइट। यानी वही चीज है कि अब इसमें n है ना, तो 1 ईयर के लिए 1 पुट कर दो, 2 ईयर के लिए 2 पुट कर दो, 3 ईयर के लिए 3 पुट कर दो, 4 ईयर के लिए 4 पुट कर दो, है ना। तो इस तरह से फाइनली जो लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा वो ये बन जाएगा। तो इट्स ओवर द सब्जेक्टिव क्लास ऑफ 25 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और ये बड़े शानदार आपकी क्लास थी, मतलब एग्जामिनेशन पर्पज के हिसाब से जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, इट्स ए मतलब वेरी गुड कंसेप्ट एनुअल एग्जाम के लिए, हाफरली एग्जाम के लिए, जो आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, जो आप SA1 SA2 टर्म 1 टर्म 2, कहीं पर FA1 FA2 अलग अलग नेम होते हैं, तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल एक परफेक्ट वर्कशीट थी। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के थे। वो ऐसा इसलिए था कि आप हर टाइप का कैलकुलेशन सीख जाएं। जैसे
जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो क्या करना है, एफ एक्स इज द मल्टीपल ऑफ जी एक्स, तो क्या करना है, रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, रिमाइंडर जीरो होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द दिस। तो हर टाइप की लैंग्वेज को लेते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो अब नए चैप्टर को शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 3 को, और मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 की नेक्स्ट क्लास में।